कहानी की शुरुआत में हम कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास क्लिफर्ड नाम का एक आदमी आता है जो बहुत अमीर था। कुछ देर बातें करने के बाद वे एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और साथ में नाचने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अब उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त वे दोनों कसम खाते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर अगले ही दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सैनिक था। लेकिन वो घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत खुश थे और उसका स्वागत करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो चुका था। अब क्लिफर्ड अपने हालात से लाचार था और वो सबको धन्यवाद बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसकी दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो अपनी मंगेतर को पत्र लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा, बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर आता है, तो वहाँ पर वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब वो उससे बात कर रहा था, तब उसे पता चला कि ओलिवर भी इस जंग में उसके अंदर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी प्रभावित हो जाता है और ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पंख वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जो जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है, जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन कोनी के पास एक नौकरानी आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है, तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक पत्र लिखता है, जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर कोनी उससे मिलने के लिए कॉटेज में जाती है, जहाँ पर ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर कोनी उसके बदन को देखती है और खुद को संभाल नहीं पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। पर ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वे दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उसे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को अनदेखा कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली जाती है। एक रात क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट के झटके देता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिर में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता, तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो छोटे छोटे बच्चों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है, जो शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पर वे दोनों अंतरंग होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है, तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया, क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है। इस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं।
ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वहाँ पर कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वो भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उनके घर की एक नौकरानी उसे देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर वे दोनों वहीं पर अंतरंग होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में नाच रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा महत्वपूर्ण एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। इस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे भी अपना बच्चा पैदा करो, बस बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इससे गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ अंतरंग होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उसे आदमी का नाम नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वे दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर चूमने लगता है। अब वे दोनों चूम रहे थे कि तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर इसी दौरान वो हांफने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों पैर खराब हो चुके थे। फिर कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा, लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब आखिरकार ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और हांफता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में काम किया और अपने पैर खराब कर लिए। इसके बाद भी उसे जंग में फ्रांस भेज दिया गया। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है।